बाद में सुना हमारी हम से कह रहे हैं सुनो एक बात हमारी। पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है
कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले पूज्य बाबा का एक विचार, फिर एक भक्त चरित्र। पूज्य बाबा कहते हैं, एकमात्र सुख भगवान में ही है, उनको पकड़िए। एकमात्र सुख भगवान में ही है, उनको पकड़िए। संसार में बनना और बिगड़ना नित्य निरंतर चलता ही रहता है। संसार में बनना और बिगड़ना नित्य निरंतर चलता ही रहता है। जो चीज बनी है वह नष्ट होगी ही। जो चीज बनी है वो नष्ट होगी ही, यह नियम बदलेगा नहीं। फिर भी मनुष्य इन्हीं को पकड़े रहता है। इतना ही नहीं, तरह तरह के पाप भी बटोरता रहता है। तरह तरह के पाप भी बटोरता रहता है। सज्जनों, पाप होने में मुख्य हेतु यही है कि हमारी विषयों में सुख बुद्धि है। हमारी विषयों में सुख बुद्धि है। बच्चों, शांत रहोगे, क्योंकि हमारे विषयों में सुख बुद्धि है। यदि विषयों में से सुख बुद्धि निकल जाए तो फिर पाप हो ही नहीं सकते। बुद्धि उल्टी हो रही है। संतों के अनुभूत वचनों पर तथा स्वयं भगवान के वचनों पर साधक को विश्वास नहीं होता। संतों के अनुभूत वचनों पर और भगवान के वचनों पर साधक को विश्वास नहीं होता। संत लोग एक स्वर से यह कह रहे हैं कि विषयों को बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। विषयों को बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। पर मन बातों को सुनकर भी नहीं सुनता। मन इतना पाजी है, वो बातों को सुनकर भी इग्नोर मारता है। कहते हैं ये हमारे लिए नहीं है, ये गिरधर करेगा, है ना। ये वाली बात, अरे ये मेरे लिए नहीं, मैं तो दूसरे टाइप का भक्त हूँ। हर भक्त के लिए अलग रास्ता है। पर एक बात सुन लो खास, रास्ता एक ही है, भजना पड़ेगा भगवान को। यह सिद्धांत अपेल, यह सिद्धांत अकाट्य है। बिना भजन के किसी को कुछ नहीं मिला आज तक। उसे भजन करना ही पड़ेगा। बिना भगवत स्मरण के कुछ नहीं मिला। अब संत लोग कहते हैं कि भैया विषयों में सुख नहीं है। पट खुलेंगे, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय श्यामा, जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम, दावन धाम। जय बरसाना, जय नंदगांव। पावन राधे तेरो नाम, बोलिए राधा माधव सरकार की जय। नारायण, संत लोग एक स्वर में कह रहे हैं
कि विषयों में सुख नहीं है। विषयों को बाहर निकाल फेंको, नहीं तो मारे जाओगे। पर मन इन बातों को सुनकर भी नहीं सुनता, क्योंकि यदि वस्तुतः सुनता होता तो फिर विषयों के लिए कामना ही क्यों करता। पर मन न माने तो भी विषयों का दुखदायी परिणाम तो होकर रहता है। विषयों का दुखदायी परिणाम तो होकर ही रहेगा। महात्मा लोग उदाहरण देते हैं। एक संत जा रहे थे, रास्ते में पड़ी हुई रुपयों की थैली पर उनकी दृष्टि पड़ गई। रुपयों की थैली देखते ही संत भाग गए। रुपयों की थैली देखते ही संत भाग गए। हम होते तो उठा लेते, अब हम आएंगे देखना इसमें। संतों ने थैली देखी और संत जोर से भागे। वे भागते जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में 2 सिपाही मिले। संत ने कहा, भैया इस रास्ते से मत जाओ, डायन बैठी है। इस रास्ते से मत जाओ, डायन बैठी है, खा जाएगी। सिपाहियों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। है पिस्टल है हाथ में, गोली मार दी जाएगी। अब उन्होंने संतों की बात नहीं सुनी, उनकी बात नहीं मानी। वे दोनों चलते चलते वहां आ गए जहां पर रुपयों की थैली पड़ी थी। दोनों ने सोचा साधु बदमाश था, हम लोगों को धोखा देना चाहता था, बाद में आके उठा लेता अकेले हैं, और स्वयं किसी की सहायता लेकर इस थैली को उठा ले जाने के फिराक में था। दोनों ने रुपयों को आधा आधा बांटना तय कर लिया। दोनों सिपाहियों ने आधा आधा सोचा कि आधा आधा बांट लेंगे। पर दोनों ही सोचने लगे मन ही मन, अगर अकेला होता तो सारा मिलता मुझे, अकेला होता तो सारा ले लेता। अब क्या उपाय करूं? दोनों ही सोचने लगे मन ही मन, यदि मेरा साथी किसी प्रकार मर जाए तो फिर सारा धन मेरा ही है। एक ने सोचा बंदूक पास है, गोली भरी है, बस इसी से काम तमाम कर दूंगा। यह सोचकर वह मौका ढूंढने लगा। दूसरे ने सोचा मैं शहर में जाता हूं, वहां भोजन के लिए मिठाइयां लेकर आऊंगा और साथ में रायता लाऊंगा और फैला दूंगा। ये मैंने बोला, बाबा ने नहीं बोला। रायता हम ही फैला सकते हैं, बाबा थोड़ी फैलाएंगे। उन्होंने सोचा, वो सोच रहा है सिपाही, मैं जाता हूँ, मिठाई लेकर आऊंगा, भोजन लाऊंगा और उसमें जहर मिला दूंगा। मैं कह दूंगा कि मैंने खा लिया, अब तुम खा लो। यह सोचकर वह मिठाई लाने चला गया। इधर उसके साथी ने सोचा बस ठीक है, बंदूक तैयार रखूंगा, जहां सामने दिखा और गोली मार दूंगा। उसका साथी मिठाई में जहर मिलाकर लौटा। उसने उसे दूर से देखते ही गोली मार दी। बेचारा मर गया, वो मर गया वहां पर। अब मर गया तो यह आनंद में हंसने लगा। सिपाही, मजा आ गया यार, वो तो मर गया, अब सारा धन मेरा है, अब खाना तो खा ही लूं। लेके आया बेचारा। सोचा अब क्या है, अब भर पेट भोजन करके यहां से चल दूंगा। भोजन किया, पर भोजन करते ही भीषण जहर से उसके प्राण क्षणों में ही निकल गए। क्षणों में ही उसके प्राण निकल गए। दोनों वहीं मरे पड़े थे और वो रुपयों की थैली ज्यों की त्यों पड़ी रह गई। थोड़ी देर में संत लौटे। उन्होंने देखा और करुणा भरे स्वर में कहा, डायन दोनों को खा गई, डायन दोनों को खा गई। बाबा कहते हैं यह तो कहानी है, पर असल में संसार में यही हो रहा है। भोगों की कामना सभी को नष्ट कर रही है। सुख पाने की आशा से विषयों का संग करते हैं, पर परिणाम में मिलता है दुख और मृत्यु। मोह और आसक्ति इतने बढ़ गए हैं कि जब हम भगवान को याद करते हैं तब उनके सामने भी विषयों की ही मांग रख देते हैं। भगवान के सामने हम सबकी यह स्थिति है, कोई रीता नहीं है इससे। अतएव हमेशा यह याद रखें, विषयों में लेश मात्र भी सुख नहीं है। सुख तो एकमात्र भगवान में है, उन्हीं को पकड़ें। सब छोड़कर भी यदि उन्हें पकड़ सकें, खास बात ध्यान देना बाबा की इस बात पे, सब छोड़कर भी उन्हें पकड़ सकें तो अवश्य पकड़िए।
बस उनको पकड़ना है, उनमें मन को प्रवेश करा देना है, चाहे जिस उपाय से हो। मृत्यु आने के क्षण तक इसी के लिए चेष्टा करें, इसी के लिए दूसरे सब काम करें, इसी के लिए दूसरे सब काम करें। बाबा कहते हैं मोह राज्य से ऊपर उठने की तैयारी कीजिए, मोह राज्य से ऊपर उठने की तैयारी कीजिए, पर उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको। पहला क्या करना है? काम भर बोलने के बाद बाकी समय जागने से सोने तक मशीन बन जाओ नाम जप की। काम भर बोलने के बाद जागने से सोने तक नाम जप की मशीन बन जाओ। कम से कम बोलकर काम चलाया जाए, यह चेष्टा रहे। दूसरा बोला, काम की बात सोचने के बाद बाकी समय मन की वृत्तियां भी भगवान के चरणों में लगी रहें। इसके लिए निरंतर प्रयत्न होना चाहिए। तीसरा बोला बाबा ने, जीवन निर्वाह के लिए जो चेष्टा न्यायतः अभी हो रही है वह हो, पर कमाई के जो पैसे आए उनमें ममता बिल्कुल न रहे। इनको भरण पोषण में लगा दें, बस सेवा कर दो उन रुपयों से। अवश्य ही ये भी एक लीला का ही अंग है। प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार करने वाले के प्रति भी हमारे मन में द्वेष न आए। उसके हृदय में अपने प्राणनाथ प्रभु को देखकर मन ही मन हंस दें, यार मेरे प्रभु ऐसी विचित्र लीला भी रचते हैं, मेरे प्रभु ऐसी विचित्र लीला भी रचते हैं। बाहर से यदि थोड़ी मलिनता भी दिखे तो आपत्ति नहीं, पर थोड़ी मलिनता का स्पर्श न होने पाए, हृदय में न होने पाए उसका स्पर्श। प्रत्येक घटना में अपने प्राणनाथ प्रियतम श्री कृष्ण का हाथ है। जीवन में जो भी घटना घट रही है सब में श्री कृष्ण का हाथ है, इसे भीतर से अनुभव करें। बाबा ने कहा किसी से भी रूखा नहीं बोलना है। इसका सुधार करने के लिए मेरा रूखा व्यवहार आवश्यक है, ये बात छोड़ दें। इसका सुधार करने के लिए मेरा रूखा व्यवहार करना आवश्यक है, यह बात छोड़ दें। किसी को आप सुधार सके तो मधुर शब्दों में ही भले सुधार लें, पर कड़ाई ना करें। कड़ाई न करने से व्यवहार ठीक नहीं होगा। पर भैया फक्कड़ों की बात छोड़ देना। मैं बता रहा था ना मलुकपेट सरकार की, पहाड़ी बाबा सरकार के सामने, नहीं पूरी नहीं बताऊंगा, अधूरी बताऊंगा। महाराज जी जब पढ़ाते थे मलुकपेट सरकार, सबको पढ़ाते थे, तो पहाड़ी बाबा सरकार बैठे रहते थे, तो महाराज जी प्रसाद लेते थे। तो जो शिष्य होते थे वो महाराज जी की थाली उठा लेते थे। जैसे अब रघुनाथ जी प्रसाद पाएं, जो हमारे बड़े पूज्य भैया प्रसाद पाएं, बलराम जी प्रसाद पाएं, दादा प्रसाद पाएं, तो हम थाली उठा लेते हैं, आप कष्ट न करें, हम ले जाते हैं। तो ऐसे पूज्य मलुकपेट सरकार की थाली शिष्य लोग ले लेते थे। तो पहाड़ी बाबा सरकार कहते थे, आजकल के साधक थाली तो कुछ मांझ नहीं सकते अपनी, क्या भगवत प्राप्ति करेंगे? अपनी थाली स्वयं नहीं मांझी जाती है। ये संतों, अच्छा इसमें कड़ाई नहीं थी, पर ऐसी कड़ाई थी बिल्कुल भीतर तक जाती थी वो बात। आगे भी बहुत सी बात है, पर वो पर्सनली मिलके पूछना मुझसे, वो पर्सनली बताऊंगा। पर भैया ऐसी बात है, संत जन जैसे बंदर होता है ना, वो सांप को हाथ में ले लेता, पकड़ लेता मुंडी, उसकी फन को मुंडी पकड़ के, और यूं देखता है सांप की तरफ। सांप का क्या स्वभाव है, और बंदर को घुरकी अच्छी नहीं लगती है। बंदर को कोई मतलब घूर के देखे ना, तो सांप जैसे यूं लेता, सांप फन उठाता है, तो बंदर को लगता है अकड़ है अभी इसमें, रगड़ देता पत्थर पे, जमीन पे पत्थर पे जो मिले घिस देता है फन को। फिर सांप को देखता है मर गया नहीं मर गया, और सांप में भी अकड़ है अपनी, सांप भी फिर से फन उठाता है। बंदर कहता है अकड़ बाकी है, अकड़ बाकी है, फिर से रगड़ता है पूरे अच्छे से। ये रमेश बाबा जी महाराज बता रहे थे। रमेश बाबा सरकार के अगर शब्द बता दूं तो भाग जाओगे। बताना नहीं है, भागना नहीं है, हमें रुकना है।
क्योंकि हम सहन नहीं कर पाएंगे उतनी, है ना काका। तो फिर रगड़ा जाता है, फिर से रगड़ता है, बंदर फिर उठाता है सांप को। अब वो थोड़ा सा तो ढीला रहता है, लेकिन फिर नेत्रों में नेत्र मिलते तो फिर से बंदर कहता है अभी भी बाकी है, अभी भी बाकी है, फिर रगड़ता है। ऐसे रगड़ रगड़ जब तक वो मर नहीं जाता ना तब तक छोड़ता नहीं है। ऐसे ही भैया जब भगवान रगड़ने पे आएंगे, या तो अपने आप आ जाओ सही रास्ते पे, या भगवान लाएंगे रगड़ रगड़ के। फिर भगवान लाएंगे तो फिर अच्छा तरीका नहीं होगा। अभी संतों के कहने से आ जाओ, संत लाड़ दुलार के लाते हैं, संत प्यार से लाते हैं। तो बाबा कहते हैं भैया प्रत्येक घटना में प्राणनाथ प्रियतम श्री कृष्ण का हाथ है। किसी से कड़ाई नहीं करनी है, प्यार से बोल दो भैया आ रहे हो ठीक है, नहीं आ रहे तो जय माता दी, लेट्स रॉक। आगे बाबा कहते हैं मन में दृढ़ भाव करते रहें, मेरे तो प्रभु ही हैं और मेरा कुछ नहीं है, कोई नहीं है, सब भगवान का है, सब प्रभु के हैं। इस नाते से जो संबंध निभाना हो भले निभाएं, पर स्वतंत्र संबंध जितनी शीघ्रता से हो मन ही मन तोड़ डालें। स्वतंत्र संबंध जितनी जल्दी हो तोड़ डालें। अभी तो हम संबंध बनाने पे तुले पड़े हैं, उछल उछल करके, कूद कूद कर नए नए संबंध। तू मेरा धर्म का भाई है, तू मेरी धर्म की बहन है, तू मेरा धर्म का ये है। अरे जो धर्म का उसे निभा लो पहले, बिना धर्म को धर्म का बनाए जा रहे हो, है ना। इसलिए आराम से भैया जो धर्म के वाकई में धर्म के उनको निभा लो पहले। अपने संबंध निपटे नहीं है, दूसरों से और संबंध के वो लंगर नहीं डालते पतंग पे, ऐसे डाल डाल के। अरे प्रभु जी, पहले प्रभु जी आप रहो, आपका रहना अति आवश्यक है। हम तो प्रचार कर रहे थे, अरे भीतर प्रचार करो पहले, आपके अंदर इतना प्रचार का प्रसार हो जाएगा, आपकी आभा से लोग खींचे चले आएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सुन रहा था, एक संत कह रहे थे कि कीर्तन में साधक को खुद मजा आना चाहिए, खुद आनंद लेगा ना, वो खुद मस्त रहेगा तो लोगों को अपने आप मस्ती छाएगी। उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप कीर्तन करो, आप कीर्तन करो, ऐसा कहना ही नहीं पड़ेगा। वो अपना मस्ती में कीर्तन शुरू करे, सत्संग शुरू करे, अपनी मस्ती में रहे, तो सामने वाले को लगेगा यार इसमें क्या आनंद आ रहा है इसे जो मस्ती में, तो ये सोचेगा थोड़ी मस्ती हम भी ले लें। तो स्वयं आनंद में रहेंगे तो फिर दूसरा अपने आप आनंद में आ जाएगा। बोले पार्थ सारथी अर्जुन भगवान की जय। आगे बाबा कहते हैं और भी बहुत सी बातें हैं, बाबा कह रहे और भी बहुत सी बातें हैं, पर यदि इन बातों को आप सचमुच पकड़ने की चेष्टा करें तो थोड़े ही दिन में आपके हृदय में विलक्षण परिवर्तन हो जाएगा, थोड़े ही दिनों में विलक्षण परिवर्तन हो जाएगा। एक भक्त हुए, भक्त श्री गंगवाल, गंगवाल जी, भक्तमाल में इनका चरित्र आता है। महाराज जी कह रहे थे कि गुजर गौड़ ब्राह्मण थे, संत सेवा में इनका बहुत अनुराग था, उनकी सेवा और सत्संग में ही अधिक मन लगाते थे, खूब सेवा करते भैया, घर पर रहते थे, इनके बड़े भाई थे और उनकी भाभी थी, घर पर आराम से संतों की सेवा करते और खूब भजन करते थे निरंतर। जहां संत दिखाई देते वहीं पहुंच जाते थे। उनको प्रसाद पवाने का बड़ा शौक था कि कैसे ना कैसे करके संतों को प्रसाद पवा दिया जाए, संत इसी से प्रसन्न होते हैं भैया। जब अजामिल के यहां संत आए तो संतों ने पूछा कोई अच्छा भक्त है क्या आसपास, तो लोग मजाक उड़ाने के लिए लोगों ने कहा अजामिल जैसा भक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। जानते थे कि अजामिल गलत मार्ग पे चल पड़ा है। अच्छा चला भी क्यों था, क्यों चला था गलत मार्ग? भैया मेरे हिसाब से त्रिकाल संध्या करते थे वो और सारे नियमों का पालन करते थे, एक सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव आप कुछ भी कह लो, इतना अच्छा पालन। एक दृश्य ने जीवन बदल दिया, एक दृश्य देख लिया गलत होते हुए, फिर मन विचलित हो गया।
मन विचलित हुआ और उसके बाद ऐसा विचलित हुआ भैया, पतन की गर्त में चले गए महाराज। संत लोग आए, उस समय वो शायद जानवर मार करके ला रहे थे, कंधे पर टांगा हुआ था, कंधे पर जानवर टांगा हुआ था। बताओ, ऐसी स्थिति थी, खूनम खून था शरीर, खूनम खून शरीर था। अब जो उनकी पत्नी थी, मतलब उन्होंने वैश्या से ही विवाह कर लिया था, और ला करके वो वैश्या बड़ी, महाराज मैंने तो आज एक और चरित्र सुना, फिर आप कहोगे अंगद जी यही चरित्र सुनाते। दादा प्रणाम। आइए दादा, आपके 10 मिनट का मैं इंतजार कर रहा हूँ, रोक लेते हैं दादा। आ जाओ दादा, भैया आगे चलो, कल दादा से सुनेंगे। चलो मैं दादा से बात कर लूंगा एक बार। तो गंग ग्वाल जी, हम कहाँ थे? अजामिल वाले में। अब क्या हुआ, राजा मतलब अजामिल का पता करा कि मैं भैया अजामिल जैसा ब्राह्मण मतलब भक्त है, आए और उन्होंने महाराज संतों ने, उस वैश्य ने सारा बंदोबस्त ऐसा कर दिया और अजामिल से कहा बढ़िया कपड़े पहन लो वैष्णवों वाले, सारा भक्ति का वेश धारण करवा दिया, नहला दिया, धुला दिया अच्छे से, और पूरा वेश धारण करवा के उनके सामने प्रस्तुत किया। तो संतों ने कहा कि भाई वाकई में भक्त लगते हैं, और महाराज प्रसाद पाया। और उसके बाद क्या, अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख दो, इतनी सी बात से नाम के आभास मात्र से काम हो गया। अंत समय में अजामिल के प्राण निकलने लगे और भैया भगवान के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद आ गए, जान यमदूतों से बचा लिया। उसके बाद उन्होंने 1 साल तक और भजन किया था, उसके बाद भगवान के धाम गए थे। ऐसा उनका आता है महाराज। तो गंग ग्वाल जी जो थे वो भी संतों को बहुत सेवा करते थे महाराज। अब क्या हुआ कि घर में जो उनकी भाभी थी, उन्होंने कह दिया क्या है ये सब, घर में इतना अनाज है क्या, रोज रोज संतों को ले आते हैं उठा उठा करके, ये कोई बात होती? मैं नहीं दूंगी अनाज वगैरह कुछ भी घर से। बड़े भाई को भी गुस्सा आ गया, कह रहे कि यार खाली कर दिया इसने तो पूरा घर। अब घर में किसी को उन्होंने मना कर दिया घर में आने से, कोई नहीं आएगा घर में। अब क्या हुआ, संत आए, गंग ग्वाल जी को पता लगा कि फलानी जगह संत वृक्षों के नीचे बैठे हैं। उन्होंने क्या किया, घर से सामान चुरा लिया खाने का। गंग ग्वाल जी ने अपने ही घर से सामान चुरा लिया, खाने का लेकर के वहां पहुंचे, संतों को पवाया अच्छे से। ओ भाई पवा करके संत तो छिक गए। अब उनके बड़े भाई को पता चला कि भाई सामान चुरा करके संतों को खिला दिया। गए मारने के लिए, कह रहे छोड़ूंगा नहीं, आज उसकी पिटाई बहुत करूंगा। गंगवाल जी भग गए, वहां से भगे, आ जाओ, भगे और कुएं में कूद गए। गंगवाल जी जैसे ही कुएं में कूदे, भगवान ने हाथ में ले लिया, गोद में उठा लिया। तत्काल भगवान ने गोद में उठा लिया। 12 घंटे भगवान से वार्तालाप हुई गंगवाल जी की, 12 घंटे। महाराज जी कह रहे थे, जिन भक्तों को हरि लीला का साक्षात्कार हो जाता है, उनके हृदय और नेत्रों में दूसरा विषय आता ही नहीं है, वो निरंतर भगवान में ही रमण करते हैं। कहते हैं महाराज जी, कामी को प्रिय कामिनी, लोभी को प्रिय दाम, ऐसे भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम। प्रिय श्री श्यामा श्याम, भय नैनन को कजरा, केली विलोकत रहे और नहीं आवे नजरा। निरंतर केली निहारते रहते हैं और कुछ नजर ही नहीं आता है उन्हें, निरंतर यही काम। ते सावन के सूर कहूं विरले निह कामी, कहन सुनन के बहुत जगत में भगत सकामी। और अंतर धरई का भाव यह है कि कृष्ण केली को हृदय में छिपा कर रखते थे गंग ग्वाल जी। भगवान के सखा के अवतार थे, भगवान के एक सखा के अवतार थे, और उन्होंने माधुर्य रस को भी चखा, सखी भाव को भी चखा, दोनों भाव में पूर्ण थे। अब भगवान ने 12 घंटे अपने साथ रखा और खूब बातें की गंग ग्वाल जी से, और कहा कि चिंता मत करो, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई आ रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं, अब तुम्हें बाहर जाना चाहिए।
तो उन्होंने कहा वो तो मारने के लिए आ रहे, कह रहे अब नहीं मारेगा। मैं कह रहा हूं भावुक हो रखा बहुत ज्यादा, भगवान ने यही बोला भावुक हो रखा है और तुम्हें नहीं कहेगा कुछ भी। और भगवान ने गंगवाल जी को बाहर उछाल दिया, कुएं से बाहर उछाल दिया। जैसे ही बाहर उछाला, बाहर आए तो बाहर देखा भाई खड़ा है। भाई कह रहा है यार कुएं में कूदने की क्या जरूरत थी, मैं डांटता ही तो तुझे, और कुछ थोड़ी ने कहने आ रहा था, चला घर चल लें। तो गंगवाल जी अब भगवान से जब मिलन हो जाता फिर घर किस काम का, कि घर तजु बन तजु नागर नगर तजु बंसीवट तट तजु लजी हूँ गेह तजु नेह कहू कैसे तजु। देखो काका को याद है, गिरधर को याद है। देखो भैया भगवान से जिसका मिलन होता फिर वो घर बार में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। तो गंगवाल जी ने कहा कि भैया अब वो पानी में उलतान गया, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे। भाई ने बड़ी मिन्नतें करी पर उन्होंने कहा नहीं नहीं अब नहीं जाऊंगा घर, अब हम ब्रज जाएंगे, अब हम ब्रज जाएंगे। मेरे प्राण धन स्वामिनी श्याम राधे, एक रस रूप सम बयस वारिज वदन, छके रहे प्रेम यह नेम साधे। निरंतर महाराज भगवान की लीलाओं का अवगाहन करना, निरंतर ब्रज रस में गमन करना, यही उनका काम होगा गंगवाल जी का। अब गंगवाल जी ब्रज में रहते तो एक बार क्या हुआ, बादशाह आए दिल्ली के बादशाह आए तो उन्होंने एक बार पहले ही सुना हुआ था तानसेन जी से। तो जब इधर आए तो आज गंगवाल जी को देखा गाते हुए, और उनके साथ एक और थे, उनका नाम था, वो साथ में ना मृदंग बजाते थे, ढोलक बजाते थे। तो साथ में पखावज बजाने वाले वो थे, तो गंगवाल जी गा रहे थे तो उन्हें बड़ी पसंद आई बादशाह को। बादशाह ने कहा कि हमारे साथ चलो। तो गंगवाल जी ने कहा नहीं भैया हम तो यहीं जमुना जी के किनारे रहेंगे, हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाते हैं। तो बादशाह ने कहा नहीं नहीं प्रेम से चलो, हम प्रेम से कह रहे हम नहीं जाएंगे, ब्रज छोड़ के हम क्यों जाएं। तो बादशाह ने कहा बंदी बना लो इन्हें, प्यार से नहीं चलेंगे तो जबरदस्ती चलेंगे। भैया बंदी बना लिया, दोनों को बंदी बनाया और महाराज कहा कि चलो वहां गाना तुम राज दरबार में। मैं कहा हम नहीं गाएंगे, गाया ही नहीं महाराज, बंद कर दिया ले जाकर के जेल में। और बंद रहे तो दोनों उदास रहने लगे। भैया ब्रज छोड़ के कौन प्रसन्न रह सकता है, हमारे वृंदावन और पूज्य भैया आ गए महाराज। हम सुन रहे थे भक्त गंगवाल जी का चरित्र। एक बार दिल्ली का बादशाह श्री वृंदावन आया। उसने इच्छा की कि कोई हमें सारंग राग सुनाए। लोगों ने कहा वर्तमान समय में सारंग राग के सर्वश्रेष्ठ गायक श्री गंगवाल जी हैं। बादशाह की आज्ञा से सिपाही लोग बुलाने गए, परंतु आपने अस्वीकार कर दिया। तब वे जबरदस्ती आपको पकड़कर लाए। उस समय आपके साथ वल्लभ नाम के एक गायक और थे। दोनों ने स्वर मिलाकर सारंग राग का आलाप किया तो उस समय राग का रंग सर्वत्र व्याप्त हो गया। बादशाह के समय सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लोगों के नेत्रों से आंसू की धार बह चली। रीझा हुआ बादशाह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और उसने प्रार्थना की कि आप हमारे साथ दिल्ली चलिए। परंतु श्री गंगवाल जी ने स्वीकार नहीं किया और कहा कि ब्रजभूमि ही हमारा जीवन है, अतः हम अन्यत्र नहीं जा सकते। अंत में बादशाह आपको नजर कैद करके अपने साथ दिल्ली लाया। वहां आने पर भक्तवर श्री हरिदास जी तुंवर ने आपको छुड़वा दिया। तब आप पुनः ब्रजभूमि में आ गए। मरे हुए को जैसे प्राण का लाभ हुआ, ऐसी प्रसन्नता आपको हुई। जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की